टॉपिक्स की बात करते हैं। अब से करीब 25 मिनट में कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे एनएसई के निफ्टी और दूसरे इंडाइसेस की 6 मंथली रिव्यू में, जो आज एडजस्टमेंट होगा। कल से बदलाव लागू होंगे, तो ऑब्वियसली आज 3 PM से वो मूव्स आने शुरू होंगे, प्लस 3 PM पे एक्सपायरी वाले मूव्स भी आने हैं, तो बहुत कुछ होना है। तो किन किन शेयरों में इनफ्लोज या आउटफ्लोज आ सकते हैं, यतिन से समझ लेते हैं। यतिन ने एक पूरी लिस्ट तैयार की है। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और आज 3 बजे अनुज जी, बहुत सारे बदलाव होने हैं। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी बैंक और सीपीएससी ईटीएफ। तो बहुत सारे इंडिसेस में हाफ ईयरली यानी सेमी एनुअल ये रिबैलेंसिंग होनी है। और अगर हम शुरुआत करें सीपीएससी इंडेक्स से और निफ्टी 50 से, तो आपको ये दिखाई देगा कि स्टॉक्स जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और टाटा कंज्यूमर्स, इन सब स्टॉक्स में इनफ्लो है। लेकिन सबसे ज़्यादा इनफ्लो आपको अदानी एंटरप्राइजेज और एचडीएफसी बैंक में दिखाई पड़ेगा, जहां लगभग $20 मिलियन के आसपास का इनफ्लो आपको दिखाई पड़ेगा। हालांकि अदानी पोर्ट्स, विप्रो, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स में आपको $5 से $10 मिलियन के आसपास की बिकवाली दिखेगी। जहां तक कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का सवाल है, श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंट और टीवीएस मोटर्स आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ वेटेज ऊपर हो रहा है और सबसे ज़्यादा श्रीराम फाइनेंस और ट्रेंट जैसे काउंटर्स में आपको खरीदारी दिखेगी, लगभग 400 से 500 करोड़ के आसपास। हालांकि पेज इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, एएमसी, एसीसी जैसे काउंटर्स में वेट डाउन होगा और सेलिंग लगभग 1000 से 1500 करोड़ के आसपास आनी है। सीपीएससी इंडेक्स, यहाँ एक लौता चेंज लॉन्ग साइड पे आपको दिखाई पड़ेगा पावर ग्रिड में, जहां $64 मिलियन यानी लगभग 1500 करोड़ रुपए के आसपास की आपको खरीदारी दिखेगी। फ्लिप साइड पे एनटीपीसी में आपको 400 करोड़ की सेलिंग और ओएनजीसी कोल इंडिया में एक हल्की पुल्की 6 से 5 मिलियन डॉलर्स के आसपास की सेलिंग आती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन क्लियरली अगर हम बैंक निफ्टी पर्सपेक्टिव से देखें, निफ्टी 50 के पर्सपेक्टिव से देखें, तो एचडीएफसी बैंक में आपको सबसे ज़्यादा खरीदारी और उसके बाद पावर ग्रिड सीपीएससी ईटीएफ में सबसे ज़्यादा खरीदारी के लिस्ट पे। और निफ्टी नेक्स्ट 50 में दो स्टॉक्स जहां बाइंग फ्लो है, ट्रेंट और श्रीराम फाइनेंस। सो ये 4 स्टॉक्स हैं जहां सबसे ज्यादा एक्टिविटी बड़े वॉल्यूम्स के साथ आपको आखिर के आधे घंटे में देखने को मिलेगी। शुक्रिया यातिन। इनफैक्ट ट्रेंड को लेकर कल तक तो मामला एकदम फिट था, तेजी देखने को मिल रही थी। आज टेक्निकल कारणों से मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दी। श्रीराम फाइनेंस आज थोड़ी सा नरम है, लेकिन एचडीएफसी में बड़े पैमाने पर सबसे ज्यादा फ्लो आता हुआ दिखाई देगा, जैसे यातिन मेंशन कर रहे थे। एचडीएफसी बैंक अगर आप स्क्रीन पर रखें भी तो ये थोड़ा सा रिजिलियंट है। कल यहाँ पर मुनाफा वसूली फिर बढ़ती दिखाई दी थी, लेकिन आज टिका हुआ है। नेगेटिव टेरिटरी में आया, लेकिन वहां से थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिला है। 1529 के स्तर अब आपकी स्क्रीन पर है। शिल्पा, अगर आप ट्रेड लेंगी एचडीएफसी में, एचडीएफसी बैंक में, वो किन लेवल्स पर होगा, किस तरफ होगा? एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे तो यहाँ पे एंटिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे एडजस्टमेंट्स होंगे। ये जो 1520 का लेवल है, ये इसका एक बहुत ही, जैसे हमने लास्ट मंडे भी यही बात किया था कि बहुत रीजनेबल एक अच्छा सपोर्ट है। ये होल्ड करना चाहिए, ये होल्ड करता है। तो आज भी हमने देखा वहीं से एक थोड़ा सा भी सस्टेनेंस आया है, स्टेबिलिटी कुछ है, ये स्टेबल होना चाहिए। अगर ये होता है तो आपको वापस 1560 के टारगेट्स मिलेंगे। 1560 अगर होल्ड करता है अपसाइड में, देन ओनली हम लोग इसमें कोई बड़े ट्रेंड रिवर्सल की बात करेंगे। अदरवाइज जब तक 1560 के ऊपर ये नहीं सस्टेन करता है, तब तक एचडीएफसी बैंक में एक लॉन्ग ट्रेड नहीं बनेगा। ओके, अच्छा, एक कोफोज को